Do chapter 6 of Clear Light. Name of the chapter is Do Not Be Wasteful. Student, do you know the meaning of wasteful? When we take things more than required and we do not use them properly, then the things get wasted. कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ले ली, उसको ठीक से यूज़ नहीं किया, तो things waste हो जाती हैं. And use your blessings carefully. Student, we are very lucky that God has blessed us with whatever we need in our life. He has given us house to live, food to eat, clothes to wear, and He has given us such nice parents who take care of all our needs. So we should value things. But there are some people who do not value things and they waste things. They waste food. They take food more than required and they leave food on their plate. तो वो जरूर से ज़्यादा खाना ले लेते प्लेट में और उसको छोड़ देते. In this way food get wasted. Some people keep the tap open. So in this way water get wasted. वो टैप ओपन करते इससे पानी सारा बह जाता है. In this way water get wasted. And some people having bad habit of wasting money. They take things and they buy things and they do not use them. In this way money get wasted. कुछ लोग सामान ले लेते और उसको यूज़ नहीं करते तो मनी वेस्ट होता है. And some people are having habit of wasting time. So they do not work and they do not do anything, and in this way they waste their time. Some children do not study and they do not play also. So in this way they are wasting their time. Some children ask their parents to buy new clothes, new toys, and they do not wear the clothes and they do not play with the toys. In this way they are wasting their parents' money. So we should not waste things. We should be very careful and we should value things. If we waste things, God will be angry and we are committing sin. अगर हम कोई चीज़ वेस्ट करते हैं तो गॉड गुस्सा हो जाते हैं और हम ये पाप कर रहे हैं. So we should value things. Now we will go to the story. In this story there was a girl. Her name was Sarah. So Sarah was very good in studies but she has got two bad habits. She was very lazy. वो बहुत आलसी थी. And she was very careless. She do not value things. केयरलेस थी, थिंग्स की वैल्यू नहीं करती थी. सो शी हैज़ हैविंग बैड हैबिट दैट शी टेक फूड मोर देन रिक्वायर्ड इन हर प्लेट एंड शी लीव सम फूड ऑन हर प्लेट. तो वो खाना जरूर से ले लेती थी और उसको प्लेट में छोड़ देती थी. सो शी डू नॉट वैल्यू द फूड. वन डे हर मदर सॉ दैट सारा इज़ नॉट वैल्यूइंग फूड, सो शी डिड नॉट कीप एनीथिंग इन हर लंच बॉक्स ऑन दैट डे. तो उस दिन उसकी माँ ने उसके लंच बॉक्स में कुछ नहीं रखा. शी हैज़ गिवन अ एम्प्टी लंच बॉक्स. और उसकी माँ ने उसको एम्प्टी लंच बॉक्स दे दिया. ड्यूरिंग लंच ब्रेक सारा वॉज वेरी हंग्री. तो लंच ब्रेक में सारा बहुत हंग्री थी. एंड व्हेन शी सॉ डैट हर लंच बॉक्स वॉज वेरी एम्प्टी शी वॉज वेरी सैड. तो उसे जब लंच बॉक्स खोला और उसको देखा कि खाली है तो वो बहुत सैड हो गई. एंड शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू शेयर द फूड. उसने अपनी फ्रेंड से बोला कुछ फूड शेयर कर दे. हर फ्रेंड शेयर हर फूड विथ सारा. उसकी फ्रेंड प्रिया ने उसको कुछ फूड शेयर करा बट स्टिल सारा वॉज हंग्री. फिर भी सारा को बहुत भूख लगी थी. सो दैट डे सारा वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन हर स्टडीज. उस दिन वो सारा पढ़ाई में मन नहीं लगा. एज सून शी रीच्ड होम शी आस्क्ड हर मदर व्हाई हैवंट यू केप्ट एनीथिंग इन माई लंच बॉक्स. उसकी मम्मा से पूछे कि मम्मा आज आपने लंच बॉक्स में कुछ क्यों नहीं रखा. मम्मा सेड बिकॉज यू डू नॉट वैल्यू फूड. क्योंकि आप फूड की वैल्यू नहीं करती. और आई वॉन्ट टू टीच यू लेसन डैट यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और मैं आपको लेसन सिखाना चाहती थी कि आप खाने की वैल्यू करो और थिंग्स को ग्रांटेड नहीं लो. सो फ्रॉम दैट डे सारा रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी प्रॉमिस्ड हर मदर डैट शी विल टेक दैट मच फूड दैट शी इज़ एबल टू फिनिश. उसने मामा को प्रॉमिस किया कि वो उतना ही फूड लेगी जितना वो फिनिश कर सकती है. एंड शी लर्न इम्पॉर्टेंट लेसन that day that she should value things and she should use them carefully. उसने उसका इम्पॉर्टेंट लेसन मिला कि उसको थिंग्स की वैल्यू करना चाहिए और उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड यूजिंग फूड केयरफुली एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग वाटर केयरफुली. सो वेन एवर शी सॉ टैप ओपन शी यूज टू क्लोज द टैप. तो उस दिन वाटर भी वो केयरफुली यूज़ करने लगी. नाउ वी विल रीड द स्टोरी. सारा गॉट अप लेट वन मॉर्निंग. So one morning she got up late. She quickly got ready to go to school. So as soon as she got up, she brushed her teeth,
शी टुक अ बाथ एंड देन शी ड्रेस्ड अप टू गो टू स्कूल. तो उसने ब्रश किया, बाथ लिया और ड्रेस्ड अप किया. शी हरिडली वॉकड अप टू द डाइनिंग टेबल टू हैव ब्रेकफास्ट. देन शी वेंट टू डाइनिंग टेबल टू हैव अ ब्रेकफास्ट. तो डाइनिंग टेबल की तरफ गई ब्रेकफास्ट लेने के लिए. एज यूजुअल माने जो हमेशा होता है. सारा डिड नॉट फिनिश द फूड ऑन हर प्लेट. तो सारा की हैबिट थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लेट में छोड़ देती थी. सो दैट डे ऑल्सो शी डिड नॉट फिनिश द फूड. उस दिन भी उसने पूरा फिनिश नहीं किया और कुछ फूड प्लेट में छोड़ दिया. साराज मदर नोटिस दिस वाइल पैकिंग हर लंच. तो सारा की मदर ने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि सारा ने प्लेट में खाना छोड़ दिया है. सारा picked up her lunch box and ran out of the house towards the bus stop. उसने मम्मा से लंच बॉक्स लिया और वो बस स्टॉप की तरफ दौड़ी. The school bus arrived within a minute. तो जैसे ही वो स्टॉप पे पहुंची बस स्कूल बस आ गई. सारा was just in time. तो she got in the bus. तो वो बस में चढ़ गई. The day at school was good. So everything was good in the school. So far, Sarah was a bright child. So Sarah was good in studies. But she was generally lazy and careless. So two bad habits Sarah was having, that she was lazy means आलसी थी और careless थी, लापरवाह थी. So she do not value the things. Careless means जब things की value नहीं करते तो careless होते हैं. So Sarah was having two bad habits, that she was lazy and she was careless. The school bell rang for lunch. Sarah was very hungry. So during lunch break, Sarah was very hungry. Lunch break में सारा को बहुत तेज भूख लगी थी. She hurriedly, Hurriedly, hurriedly means बहुत जल्दी से, opened her lunch box. So as Sarah was very hungry, so she opened her lunch box very fast. To her surprise, the lunch box was empty. E-M-P-T-Y is empty. P is silent. P silent हम उसको empty बोलते हैं. We don't say empty, we say empty. तो empty नहीं बोलेंगे, इसको empty बोलेंगे because P is silent. So there was nothing in the lunch box. Lunch box में कुछ नहीं था, खाली था. She could not believe her eyes. So she was very surprised that mother has not kept anything in her lunch. उसको बहुत विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मा ने उसके लंच बॉक्स में कुछ नहीं रखा. Sarah became sad. So now Sarah was very sad because her lunch box was empty. She was very hungry and she was very hungry. She could not understand why her mother did not give her lunch. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा ने लंच में कुछ क्यों नहीं रखा. She asked her friend Priya to share some food with her. तो उससे अपनी फ्रेंड प्रिया से बोला कि कुछ फूड उससे शेयर कर ले. Despite it, she was still hungry. Despite it माने उसने she shared some food from Priya, but still she was hungry. उससे some फूड ले लिया था, कुछ खाना ले लिया था प्रिया से, फिर भी उसको बहुत तेज भूख लगी थी. Sarah spent the rest of the day at school with great difficulty. और उस दिन उसका दिन बहुत मुश्किल से कटा because she was very hungry and she was not able to concentrate on her studies. भूख के कारण उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था. When she returned home, she went up to her mother and she asked her, Mother, why did you not give me lunch today? और वो घर जाके मम्मा से पूछे, मम्मा आज आपने लंच में मुझे कुछ क्यों नहीं रखा. Her mother smiled and said, Sarah, you never finish your food. मम्मा ने बोला कि आप अभी भी अपना फूड को फिनिश नहीं करती हो. I wanted you to not to take food for granted. और मैं चाहती थी कि आप फूड की वैल्यू करो और उसको ग्रांटेड नहीं लो. आपको फूड की वैल्यू पता होनी चाहिए. Sarah was quiet. Now Sarah was not able to say anything. वो कुछ बोल नहीं पा रही थी. She began to think. Now she started thinking. She knew her mother was right. और उसको मालूम था कि उसकी मम्मा सही बोल रही हैं because she always used to leave some food on her plate. उसको पता था कि वो हमेशा खाने को प्लेट में छोड़ देती है और she do not value food. Sarah made a promise to her mother to always take as much food as she would be able to finish.
तो उसने मम्मा से प्रॉमिस किया कि मैं उतने ही फूड लूँगी जितना मैं फिनिश कर सकती हूँ और ज़्यादा नहीं लूँगी. शी promised to always finish her food and she promised her mother that she will always finish her food. उसने बोला मम्मा मैं जितना फूड लूँगी इतना पूरा फिनिश करूँगी. Sarah thanked her mother for helping her to learn an important lesson of not wasting. उस दिन इम्पॉर्टेंट लेसन मिला उसको, बहुत लेसन मिला इम्पॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए और हमको थिंग्स की वैल्यू करना चाहिए. Now she does not waste water as well. Now she started valuing food and she also started valuing water. वो फूड और वाटर दोनों वेस्ट नहीं करती थी. She uses it carefully और वो ध्यानपूर्वक केयरफुली यूज़ करती थी फूड और वाटर को. She always thanked God for giving her all the blessing and she started thanking God for giving her all the blessing. और जो भी गॉड ने उसके लिए दिया उसके लिए वो गॉड को थैंक यू बोलने लगी. So student, we should also value things and we should not waste food, water, money and time because these all things are very precious. ये बहुत चीज़ें कीमती होती हैं. And we should also thank our parents for whatever they have given us. And we should also thank God for all the blessing. हमको parents को और God को thank you बोलना चाहिए whatever they have given us. So what we learn? फूड इज़ अ ब्लेसिंग. भगवान की कृपा है कि हमको भगवान की कृपा से हमको फूड मिला है. वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड और हमको उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. हम फूड की वैल्यू करना चाहिए बिकॉज देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर नॉट गेटिंग फूड फॉर इवन वन टाइम इन अ डे टू ईट. उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता. बहुत से लोग हैं दिन. वी शुड वैल्यू ऑल द थिंग्स that we are blessed with. और जो भी हमको थिंग्स मिली हैं गॉड ने दिए हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए और we should use them very carefully. We should not waste anything. और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए. If we are wasting things, we are hurting God and we are making God angry. और अगर हम कोई चीज़ वेस्ट करते हैं तो हम गॉड को हर्ट करते हैं और गॉड को एंग्री करते हैं. So we should not waste anything and we should value things. So you read the chapter and you should learn lesson of not wasting things and you should start valuing things and you should always pray to God and thank him whatever he has given us and you should always thank parents for whatever they have given us. So I am saying you but it is lesson for me and ऑल ऑफ अस. मेरे लिए और आप सबके लिए ये लेसन है कि हमको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड वैल्यू थिंग्स एंड वी शुड थैंक गॉड एंड वी शुड थैंक पेरेंट्स फॉर वॉट एवर दे हैव गिवन अस. और हमको पेरेंट्स को और गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए जो भी उन्होंने हमारे लिए दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज.